हेलो गाइस, सो आज मैं कोऑपरेटिव बैंक टॉपिक शुरू करूँगी, है ना। ये वीडियो में जो भी आपका कोऑपरेटिव बैंक से रिलेटेड डाउट है सारा क्लियर हो जाएगा और आने वाले जो भी एग्ज़ाम में अगर इससे सवाल पूछा जाएगा तो आप कभी गलत नहीं करोगे। तो इसलिए ये पूरा वीडियो देखिएगा, है ना। तो देखिए, कोऑपरेटिव बैंक क्या है। कोऑपरेटिव बैंक इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ईदर रजिस्टर्ड अंडर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और द मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इंगेज्ड इन बैंकिंग बिजनेस। ठीक है, तो ये ना कोऑपरेटिव बैंक जो होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। एक तरह से देखा जाए तो इसमें क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं ना, वही लोग मिलकर ना इसको बनाते हैं, है ना। एक तरह का सोसाइटी है, जैसे कि हमारा सोसाइटी होता है जिसमें लोग होते हैं, वही लोग इसको चलाते भी हैं, वही अपनी समस्याएं भी बताते हैं, है ना। तो वैसे ही इसमें होता है, वही लोग इसको चलाते हैं, जो लोग होते हैं मिलकर इसको बनाते हैं, है ना। और उन्हीं के बीच में पैसा भी रिवॉल्व होता है। ठीक है, ये किसके अंडर रजिस्टर्ड है, ये स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। ठीक है, अब जैसे देखिए, अगर बैंक सिर्फ एक राज्य में काम कर रहा है ना, तो वह उस राज्य के स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के द्वारा रजिस्टर्ड होगा। और जैसे कि बिहार में काम करने वाला बिहार सरकार के नियम के अनुसार रजिस्टर्ड होगा। उसी तरह अगर वो बैंक ना एक से ज़्यादा राज्यों में अगर अवेलेबल है तो वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर होता है। ठीक है, अब इसको क्लासीफाई किया गया अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और रूरल कोऑपरेटिव बैंक में। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, अब स्ट्रक्चर कैसे देखिए। अब इसमें अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जिसमें जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों बेसिस पे काम करती है। शॉर्ट टर्म में कौन कौन काम करती है, एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, ये स्टेट में होता है ना। और ये विलेज लेवल पे काम करता है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। ठीक है, तो ये स्टेट में, ये सेंट्रल इसका नाम है लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट में होता है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स और प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर में होता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। कौन सा होता है लॉन्ग टर्म में, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का क्या मतलब हुआ यहाँ पे देखिए, शॉर्ट टर्म मतलब ना ये शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। और ये कितना, ये लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करते हैं, समझ गए। तो समझ में आ गया। अब इनका कोर प्रिंसिपल होता है ना, नो प्रॉफिट नो लॉस पे, ठीक है, काम करते हैं। इनको ना प्रॉफिट कमाना होता है ना ही लॉस होना चाहिए इनको। ठीक है, तो जैसे कमर्शियल बैंक है ना, वो प्रॉफिट मोटिव पे काम करती है, लेकिन इनका प्रॉफिट नहीं होता। इसमें क्या होता है ना, एक मेंबर का एक ही वोट काउंट होगा, ठीक है ना। मेंबर का कितना भी शेयर हो, लेकिन उनको ना एक ही वोट उनका काउंट होता है। जब वोटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाए तो उनका एक ही वोट काउंट होगा ना। लेकिन कमर्शियल बैंक में जितना वोटिंग पावर होता है ना, जैसे HDFC बैंक है, जितना उसका शेयर, उसके मालिक का जितना ज़्यादा शेयर होगा, उनका उतना ही डिसीजन महत्व रखेगा, ठीक है। और उनका वोटिंग पावर उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है ना, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, बेस्ड ऑन द फिलॉसफी ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस एंड वन मेंबर वन वोट, है ना। एक मेंबर एक वोट, अनलाइक कमर्शियल बैंक वे वोटिंग पावर डिपेंड्स ऑन शेयर होल्डिंग, ठीक है। अब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि रूरल एरियाज़, फार्मर्स, स्मॉल स्केल बिजनेसमैन को, है ना, ये लोन प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो मिडिल मैन होते हैं, जो मिडिल मनी लेंडर्स होते हैं, जो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देते हैं, ठीक है, वो उन लोग को हटाना है, एलिमिनेट करना। गांव लेवल तक ना कमर्शियल बैंक नहीं पहुंच सकती है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक्स हर जगह छोटे लेवल पे रीच होता है उनका, इसीलिए आपका फार्मर्स लोगों को आसान होता है वहाँ से लोन लेना। और दूसरी बात है कि इनके ना इतने कागज़ पत्तर आपको नहीं दिखाना पड़ता है, जितना कमर्शियल बैंक में आपको लंबे लंबे लाइन लगने पड़ेंगे, बहुत टाइम टेकिंग होता है। और जो किसान होते हैं उतना समझ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो इतना पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में क्योंकि उन्हीं के लोग होते हैं ना, जो कोऑपरेटिव बैंक को चला रहे होते हैं, इसलिए उनके लिए आसान होता है वहाँ से लोन लेना एज़ कम्पेयर टू कमर्शियल बैंक से, समझ गए।
और देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कोऑपरेटिव बैंक इज़ इन इंडिया फीचर्स अ यूनिक डुअल ट्रैक आर्किटेक्चर डिवाइडेड इनटू अर्बन एंड रूरल कैटेगरी। अब अर्बन और रूरल कैटेगरी में होता है, ठीक है। अर्बन में भी इनका रीच होता है, रूरल एरियाज़ में तो होता ही है। फिर रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के अंदर आता है डिवाइड किया गया है इनको कि ड्यूरेशन ऑफ लोन के बेसिस पे है। शॉर्ट टर्म लोन स्ट्रक्चर में आपका आएगा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, है ना। ये स्टेट लेवल पे काम करते हैं, ये पूरे राज्य के लेवल पर सबसे बड़ा कोऑपरेटिव बैंक होता है। ये पूरे स्टेट के कोऑपरेटिव सिस्टम को संभालता है, ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ये ऑपरेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ये ना जिला के लेवल पर काम करता है। ये स्टेट बैंक और गांव के बीच की कड़ी है एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। फिर ये प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ है ना। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी विलेज लेवल पे काम करती है। ये बैंक नहीं होती, ये क्रेडिट सोसाइटी है, मतलब लोग ही इसको चलाते हैं। लोगों के द्वारा ना मतलब पैसा इकट्ठा किया जाता है और फिर अपने आपस में ही बांटा जाता है ना। लोग पैसा लेके आएंगे और उसी पैसे को ना आपस में जब ज़रूरत पड़ती है जिसको भी उसको दिया जाता है। तो इस तरह से काम करता है। ये आरबीआई के द्वारा लाइसेंस्ड भी नहीं होता है, क्योंकि बैंक है नहीं तो आरबीआई का लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है ना। तो बस यही है। और इसमें कोई चेक वगैरह जारी नहीं होता है ना, कोई चेक जारी नहीं होता है। तो समझ में आ गया आपका। अब देखिए लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर, 2 टायर सिस्टम इसमें होता है। लॉन्ग टर्म में ना ये लैंड डेवलपमेंट और हेवी मशीनरी लोन देते हैं, है ना। 15 साल 20 साल के लिए, है ना, ऐसे देते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है और एक है प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स। क्या है, एक स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक एंड प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। अब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक का क्या है, ये ना लोन देने वाली स्टेट लेवल की सबसे बड़ी संस्थान है। क्या है, स्टेट लेवल की, क्योंकि स्टेट है यहाँ पे तो स्टेट लेवल की। और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक ये ब्लॉक और जिला लेवल पे काम करती है, ब्लॉक एंड जिला, ठीक है। और ये सीधे किसानों को लंबे समय के लिए लोन देती है ना, सीधा डायरेक्ट किसान को दे देगी लोन, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए अब डिफरेंस देखिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म क्रेडिट, कोऑपरेटिव क्रेडिट का क्या है, ठीक है। शॉर्ट टर्म में क्या होता है कि टू प्रोवाइड इमीडिएट शॉर्ट टर्म लोन फॉर सीजनल एग्रीकल्चर ऑपरेशंस लाइक बाइंग सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स एंड मीटिंग क्रॉप कल्टीवेशंस। तो ये जो शॉर्ट टर्म लोन देती है ना, ये सब ना जल्दी ही लोन मिल जाता है यहाँ पे आपको, ठीक है। जैसे आपको सीड खरीदना है या फर्टिलाइज़र खरीदना है, पेस्टिसाइड्स खरीदना है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो या आपका सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, है ना, या पैक्स हो, ये सब ना आपको जल्दी लोन प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि शॉर्ट टर्म में काम करते हैं। और लॉन्ग टर्म वाले ना ये आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म क्रेडिट चाहिए होगा जब अभी आपको मशीन्स खरीदने हैं या अपने ट्रैक्टर ख़रीदना है या हैवी ट्यूबवेल्स ख़रीदना है या लैंड ख़रीदना है, तो इसमें ये काम आते हैं, ठीक है। अब इनका लोन टेन्योर होता है शॉर्ट टर्म 1 से 15 महीना। अभी इनका देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर है। लोन शॉर्ट टर्म होता है जनरली 1 से 15 महीना, रीपेड इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट सीजन, है ना। उसके बाद इनका लॉन्ग टर्म होता है ना, स्पैनिंग फ्रॉम 5 to 20 ईयर, रीपेड इन फ्लेक्सिबल एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो इनका तो आपको शॉर्ट टर्म के लिए मिलता है, तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको पेमेंट कर देना है कि अगर आपने हार्वेस्ट सीजन तक के लिए लिया है तो फिर आपको हार्वेस्ट सीजन के बाद आपको इसको पेमेंट करना पड़ेगा, है ना। और ये लॉन्ग टर्म है तो इनको आपका इंस्टॉलमेंट के हिसाब से होता है। फिर आपका पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने वाला सिस्टम। तो देखिए शॉर्ट टर्म जो ये होते हैं ना, दे फंक्शंस लाइक नॉर्मल कमर्शियल बैंक, है ना। दे एक्सेप्ट सेविंग्स, करेंट एंड फिक्स डिपॉजिट्स। इसमें आपका ना सेविंग, करेंट, फिक्स डिपॉजिट सारा होता है। मेंबर्स अपना फिक्स डिपॉजिट पैसा जमा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, है ना, या सेविंग या करेंट अकाउंट में, है ना। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। लेकिन इसमें ना देखिए लॉन्ग टर्म में 15-20 साल के लिए आप ले रहे हो पैसा, तो अगर ये आपका पैसा ले लेंगे और सडनली अगर आप डिमांड करोगे पैसे का, तो ये कहाँ से लाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो लोन दे दिया लंबे समय के लिए। तो इसलिए ये
पब्लिक डिपॉजिट शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लेते, और ये ना इसे क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म यही लिखा हुआ है कि दे कैन नॉट लॉक पब्लिक सेविंग्स इनटू लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लोन एज इट रिस्क बैंक लिक्विडिटी। सडनली मांग लोगे तो कहाँ से देंगे, तो बैंक फेल्योर का, बैंक क्राइसिस का डर है इसमें, ठीक है, इसीलिए ऐसा नहीं करते ये लोग। अब लेकिन फिर पैसा कहाँ से आता है इन लोग को, ठीक है, तो देखो पैसा इनका प्राइमरी सोर्स फंड होता है पब्लिक डिपॉजिट, जो जैसे शॉर्ट टर्म वाले को पब्लिक डिपॉजिट जो आप करते हो, है ना, या मेंबर का जो शेयर होता है, जो आपको अगर कोऑपरेटिव बैंक से लोन चाहिए तो आपको उसका शेयर लेना ही पड़ेगा, है ना, तो शेयर होता है। फिर शॉर्ट टर्म रीफाइनेंस फैसिलिटी नाबार्ड देती है पैसा इनको, तो नाबार्ड से मिलता है इनको पैसा। फिर ये लोग ना अपना डिवेंचर या बॉन्ड जारी करते हैं, वहाँ से सबसे बड़ा सोर्स है इनका इनकम का। तो ये सारी चीज़ें, फिर गवर्नमेंट बॉन्ड से इनको मिलता है पैसे, फिर गवर्नमेंट भी अपना पैसा इनके बॉन्ड्स खरीदती है, तो वहाँ से इनको मिलता है, ठीक है, ऐसे होता है। फिर आपका एक तो मेंबर्स का शेयर होता ही है इसमें, तो वो भी इनका रिज़र्व फंड होता है जिसको वो लोग इस्तेमाल करते हैं ज़रूरत पड़ने पे। फिर लॉन्ग टर्म वाले का ये भी देखिए, डिबेंचर जारी करते हैं अपना, फिर बॉन्ड्स जारी करते हैं और उसको गवर्नमेंट ख़रीद के इनको पैसे देती है ना। देखिए कमर्शियल बैंक खरीदती है, LIC खरीदती है, गवर्नमेंट खरीदती है, फिर नाबार्ड भी इनको मदद करती है, तो इस तरह से होता है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आपका है ना, एक या एक से ज़्यादा स्टेट में होते हैं, ठीक है। अब ये याद इसको कैटेगराइज़ किया गया टायर के द्वारा, टायर 1 to टायर 4 RBI के द्वारा, है ना, जिनका जितना एसेट होगा वो वैसे उनको कैटेगराइज़ किया RBI ने। जिनका कम एसेट होगा, जिनको कम पूंजी होगी उनको टायर 1, और जिनका ज़्यादा पूंजी होगी उनको टायर 4, ऐसे करके RBI ने कैटेगराइज़ किया। अब अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो अर्बन इलाकों में होगा, ठीक है, ये छोटे बिजनेसमैन वगैरह को लोन देगी। अब इनको ना नाबार्ड रीफाइनेंस नहीं करती, क्यों, क्योंकि ये अर्बन के लिए है। और नाबार्ड का क्या है, नाबार्ड क्या है ये, एक सेकेंड, तो नाबार्ड आपका नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ना। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, तो ये रूरल डेवलपमेंट पे काम करेंगे ना, तो इसीलिए ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को नहीं रीफाइनेंस करते हैं। अब इन पे ना डुअल रेगुलेशन होता है, ठीक है, बैंक और गवर्नमेंट दोनों का रेगुलेशन होता है इनके ऊपर। बैंक का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के हिसाब से होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट करती है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, RCS के द्वारा करती है। स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उससे स्टेट गवर्नमेंट का RCS है वही इसको मैनेज और कंट्रोल करता है, ठीक है। इसका इलेक्शंस, ऑडिट्स, ये सारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कोऑपरेटिव बैंक का होता है वो ये लोग देखते हैं, ठीक है। और बैंकिंग फंक्शन जो भी होता है, लाइसेंस देना, कितना कैपिटल है इनके पास मेंटेन्ड, NPA वगैरह सारा ये RBI देखती है, ठीक है। अब इनका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, देखिए इनका ऑब्जेक्टिव तो मैंने बताया था कि ये प्रोवाइड करते हैं रूरल फाइनेंसिंग, माइक्रो फाइनेंसिंग, सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स को, है ना, तो यही सब है। रेगुलेशन है तो डुअल है, बता ही चुकी हूँ मैं। अब कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक में अंतर क्या है, तो कमर्शियल बैंक आपका यूनिफॉर्म एक्ट के द्वारा पास किया गया है पार्लियामेंट से, है ना। इसका कंस्टिट्यूट किया गया डिफरेंट स्टेट के द्वारा अंडर डिफरेंट एक्ट, वो मैंने आपको बताया है, ठीक है, कि इनका जो है इनको RBI रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा भी होता है, और ये आपका गवर्नमेंट भी इसको देखती है, ठीक है, तो RCS के थ्रू। फिर यहाँ पे तो RBI डायरेक्टली देखती है, ये रेगुलेट करते हैं RBI, नाबार्ड एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के द्वारा, ठीक है। और आपका फिर इनका सर्विस कैसे ऑफ़र होता है, ये तो लार्जर है ऑफकोर्स, ये तो हर कमर्शियल बैंक तो हर लोगों को सर्विस देती है ना, वैरायटी ऑफ सर्विस इनके पास होता है। ये इनका लेसर स्कोप है, क्योंकि ये आपका एक सेकेंड,
तो क्योंकि ये आपका विलेज लेवल पे रूरल डेवलपमेंट के लिए मेनली होता है इनका, ये छोटे बिजनेसमैन इनको कैटर करती है, ठीक है। इनका लार्ज स्केल ऑपरेशन है, सबको कैटर करती है, वही चीज़ है ना। इनका ब्रांचेस आपको फॉरेन कंट्रीज़ में भी दिखेगा, इनका आपको ब्रांचेस फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं दिखेगा। ये लिमिटेड रीजन्स में होते हैं क्योंकि ये जनरली आपको रूरल एरियाज़ में है ना, जहाँ पे छोटे लोगों को ज़रूरत है, या अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है तो अर्बन एरियाज़ में, स्पेसिफिक एरियाज़ में होते हैं, स्मॉल स्केल में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक। थैंक यू गाइज़।